हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ कलेक्टिव की एनर्जी डीएम और डीएफ की कि क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो 999 पोर्टल है अब एंडिंग की तरफ गया है। कल जैसे 27 थी डेट, तो हमारा जो ये पोर्टल है खत्म हुआ है। तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी में, मैं आज उसी पर बात करूंगी। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं वो हैं बेसिकली कि उनको अब अपनी जो लाइफ की सिचुएशन है ना, वो अब उनको गॉड के द्वारा बोला जा रहा है कि आप उसको सरेंडर कीजिए। जैसे कि अब ये जो 99 पोर्टल है वो एंडिंग का पोर्टल है, ठीक है। अब डायरेक्टली डिवाइन इंटरवेंशन होगी। अब डायरेक्टली जो डीएम और डीएफ की लाइफ में जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है प्रॉपर वे में, डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने ऊपर वर्क किया है, जो प्रॉपर इस जर्नी में काफी आगे आ चुकी हैं, तो उनको अब डिवाइन की जो अबंडेंस है वो रिसीव होगी। और इधर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको अगर नहीं इस कनेक्शन के बारे में पता था तो अब उन्होंने एक अपनी सारी लाइफ की सिचुएशन से पॉज लिया है। जैसे जैसे उनको इस कनेक्शन की इंटेंस फीलिंग जो वो कैच कर पा रहे हैं, उसके कारण उन्होंने अपनी जो सिचुएशन है उसको सरेंडर कर दिया है। जैसे पहले वो किसी भी चीजों को लेट गो नहीं करना चाहते थे, उनको अब डिवाइन की तरफ से एक कह लीजिए गाइडेंस दी जा रही है कि आप अब उसको न्यू पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। तो अब डिवाइन मैस्कुलाइन है जो वो एनलाइटनमेंट में की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब जिन फेमिनाइंस ने अपने ऊपर पूरा काम किया है उनके डीएम प्रॉपर वे में एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, अपने अंदर डीप विद इन जाकर डीप इनसाइट को जो कैच कर पा रहे हैं और अब अपने आप को वो एक बिल्कुल चेंज पर्सपेक्टिव की तरह देख रहे हैं। अब उनको यही डिवाइन की तरफ से बोला गया है, जो डीएम्स ने अभी तक अपने ऊपर ये चीजों को स्टक करके पकड़ा था, अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, तो अब उनको डिवाइन कह रहे हैं कि रिलीज ऑल योर ईगो। अब उनकी ईगो डेथ होने वाली है या फिर कुछ की तो प्रोसेस में चल रही है। जैसे कि ये एंडिंग का 999 पोर्टल था, एंडिंग का पोर्टल था, तो इसमें काफी सारी कलेक्टिव में एनर्जी आ रही है कि काफी उनकी जो पुरानी कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड होने वाली हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो आ रही है कि वो अगर उनको सोल शॉक या सोल ब्रेक मिल रहा है, उनकी ईगो डेथ हो रही है, जैसे जैसे वो अपनी इन चीज़ों के बारे में रिग्रेट या फेलियर या वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस कर रहे थे, अपने आप के लॉस या एक ग्रीफ में गए थे, तो उनको डिवाइन अब कह रहे हैं कि आपको अब अपनी जो चीज़ों को रिलीज करके विक्ट्री की तरफ जाने की ज़रूरत है। अब जो तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने रिग्रेट फेज से, गिल्ट फेज से बाहर आएंगे, उनको अब गुड फॉर्च्यून, उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिवार्ड्स जो हैं, गुड न्यूज़ेस जो हैं उनके पास आने वाली हैं। उनको अच्छी अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, प्रमोशन मिल सकती है। बट अगर उन्होंने अभी तक अपने पर काम नहीं किया है, अभी तक वो अपनी ईगो माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर नहीं हुए हैं, तब उनको अभी भी कुछ ना कुछ जो फेलियर्स या फिर कुछ ना कुछ अभी वो जैसे कह लीजिए कि अभी उनके अंदर चेंज नहीं आया, तो वो उस चेंज को जो अच्छा वाला है उसको रिसीव करने के मोड में नहीं आए हैं। तो डिवाइन की तरफ से फिर बोला जा रहा है कि दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, कि अपने आप को बदलिए, अपने आप के अंदर देखिए कि क्या चीजें हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है और रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है या फिर अभी उनका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, तो उनके लिए यही आ रहा है कि अब जो डिवाइन फेमिनाइन है कलेक्टिव में, वो काफी अच्छे से हार्ड वर्क करना सीख गई हैं। वो अपना जो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव लेकर चल रही हैं कि मुझे अब कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो रिजल्ट हैं या अपने रिवार्ड्स हैं उनको कैसे पाना है, उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अब
इसमें जो आपको डिवाइन फेमिनाइन ने जिन पे अभी तक जो काफ़ी जर्नी के लास्ट स्टेज पर हैं या फिर काफ़ी एंड तक आ चुकी हैं, काफ़ी इनर वर्क कर चुकी हैं अपने ऊपर, तो वो अब क्या होगा उनके साथ कि उनको अब अबंडेंस मिलना शुरू हो जाएगी। उनका कोई ना कोई करियर, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस, कोई ना कोई ऐसा वर्क वो स्टार्ट करेंगी जिससे कि वो अपने आप की अच्छी अर्निंग कर सकें या फिर अपने हार्ड वर्क के साथ, अपनी डिलीजेंस के साथ अपनी जो है एक इनकम जनरेट कर सके। ये डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में एनर्जी है। तो अभी उनको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अभी जो चीज़ें नहीं आपको सर्व कर रही, उनको मतलब कि उन पर आपको कंट्रोल नहीं करना है। आपको चेंज अगर आप में आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो उसको रेजिस्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अपने पुराने साइकिल जो डिवाइन फेमिनाइन ब्रेक करेगी, अपने नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में आएगी, तभी उसको जो है अच्छे से अबंडेंस रिसीव होगी और उसका जो हार्ड वर्क का रिजल्ट है वो रिसीव होगा। अब जो मैं आपको साईं बाबा की गाइडेंस कार्ड से बताऊं तो कलेक्टिव की एनर्जी क्या आ रही है, बाबा यही कह रहे हैं कि अबंडेंस और आपकी जो सोल जर्नी है और आपको जज नहीं करना है। 3 कार्ड यहाँ पर निकले हैं। आगे मैं ये भी वीडियो बनाऊंगी कि आई विल शो यू द कार्ड्स डायरेक्टली। तो अभी जो मैंने कलेक्टिव की एनर्जी निकाली है वो है अबंडेंस, सोल जर्नी और डू नॉट जज। तो साईं बाबा की गाइडेंस यही आ रही है कि आपको अबंडेंस मिलने वाली है। जिन्होंने भी अपने आप पर पूरा काम किया है डीएम और डीएफ्स ने, तो उनको फुल अबंडेंस को रिसीव करना होगा। ठीक है, अब जो आपकी सोल जर्नी है, आप यहाँ पर आपको एक सोल जर्नी के तहत भेजा गया है डिवाइन के। और कई जर्नी जो होती हैं आपको अच्छे से स्टेप लेने पड़ते हैं अकेले चलकर, बट बाबा हमेशा आपके साथ हैं। आपको जो अपने साथ, वो हमेशा आप उनको, अपने आप को अकेला मत समझिए। आप यही समझिए कि बाबा हमेशा अब हमारे साथ हैं, या फिर आप जिनको भी मानते हो, आपके गुरु, आपके इष्ट देव, आपके भगवान हमेशा आपके साथ आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है और आप अकेले नहीं चल रहे, आप उनके साथ चल रहे हो। तो कई चीजें होती हैं, बाबा हमें समझाते हैं कि हमें अकेले फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम अकेला फेस नहीं करेंगे तो हम उस जो डर, फियर अपने मन के हैं उनको, उससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। नेक्स्ट जो कह रहे हैं बाबा कि डू नॉट जज। अपने आप को अपने माइंड से, अपनी सारी परसेप्शन से और जजमेंट से फ्री कर दो, क्योंकि बाबा इज द अल्टीमेट गोल्ड। और भगवान जो है हमारे लिए सबसे अच्छा काम करते हैं कि हमें कहते हैं कि किसी को जज नहीं करना। अगर आपके डीएम अभी इस रियलाइजेशन में नहीं आ रही है, नहीं वो इसको रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे, या फिर अभी उनके मन में वो आगे आकर इनिशिएट नहीं कर रहे, तो आपको उनको जज नहीं करना। आपको जस्ट सरेंडर करते रहना है अपनी लाइफ के लिए और अपने सिचुएशंस के लिए, और बाबा ही है जो आपको आपका पाथ दिखाएंगे लाइट के लिए। ठीक है, तो अपने आप को सारी हर तरह की परसेप्शन से आपको बचा के रखना है। और ये जो 9/9 पोर्टल आज खत्म, कल हुआ है, तो उसके बाद जो है काफी सारे जो डिवाइन इंटरवेंशन जो देखने में आ रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, जिन्होंने अपना प्रॉपर वे में काम किया है अपने ऊपर, वो अबंडेंस पाने के लिए अब तैयार हैं। बट जिनकी इनिशियल स्टेज है जर्नी की, वो अभी उनको थोड़ा अपने पे काम करना पड़ेगा। उनको ट्रिगर्स, उनको थोड़े से ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आ सकती हैं कि वो थोड़ा सा, जैसे थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आना, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आना कि उनको थोड़ा पेन हो सकती है, या फिर ट्रिगर्स ऐसे मिलना कि वो लोग सोचे कि ये जर्नी ही बेकार है, या इसकी जर्नी को छोड़ने की सोचें, या फिर वो एक, क्योंकि एंडिंग का है ये, बेसिकली ईयर भी एंडिंग का है 9 और 2025 और टोटल नंबर इज 9। और अगर हम इसको मंथ को देखें, वो भी सितंबर चल रहा है और कल 27 था, तो दैट इज ऑल्सो 9। तो ये कल जो पोर्टल एंड हुआ है उसके बाद की जो एनर्जी जनरेट हुई है, पिकअप हुई है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जितनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रखिए, बाकी को आप लीव कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। इसीलिए इस एनर्जी को जरूरी नहीं कि सबके साथ
रेजोनेट करे, तो जब तक आपको जितनी भी चीजें आपकी रेजोनेट हों आप उनको ही रखिएगा, ठीक है। तो आप अपने ऊपर काम करते रहिए। जिनकी अभी जर्नी स्टार्ट है तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो हीलिंग तो आपको करते ही रहना है, इनर वर्क तो करते ही रहना है, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप फाइनल स्टेज पर आ गए हो, चाहे अभी आप सेपरेशन में हो, चाहे आपके यूनियन भी हो गया है, चाहे मिनी यूनियन हुआ है, बट इनर वर्क कब तक करना है वो हमेशा ही करना पड़ता है, क्योंकि ये एक हमारी यूनियन के साथ आने के साथ साथ एक हमारी सोल की जर्नी भी है। हमारा कुछ सोल पर्पस है, कुछ ना कुछ, उसके कारण हमें अपने आप पर काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी सोल ग्रोथ करनी रहती है, ठीक है। अभी किसी ने पूछा था कि कमेंट बॉक्स में कि सोल पर्पस क्या है और कैसे पता चले कि हमारा सोल पर्पस क्या है। तो सोल पर्पस जानने के लिए मैं यही बोलूंगी कि सोल पर्पस अगर आपको पता करना है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, तो तब अभी आपको पहले अपने ऊपर काम करना है। ये कोई नहीं बताता कि आपका सोल पर्पस क्या है। मे बी आपका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। सोल पर्पस मीनिंग होता है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, बेसिकली वो किसी भी वे में हो सकता है। मे बी आप डॉक्टर हो, मे बी आप टीचर हो, मे बी आप नर्स हो, मे बी आप कोई ऐसा वॉलंटियर हो, एनजीओ में काम कर रहे हो, या फिर आप कोई ना कोई ये वाली जो आप हीलिंग का काम कर रहे हो, आप एक ऐसे स्पिरिचुअल हीलर हो जो दूसरों को हील कर रहे हो, या फिर आप कोई ना कोई कह लीजिए एनर्जी हीलर हो, या आप डिवाइन के पर्पस पे चल रहे हो, डिवाइन के पाथ पर चलते हुए आप लोगों के लिए प्रोवाइडर हो, है ना, बेसिकली। तो सोल पर्पस जो है वो कोई इसलिए नहीं बताता, क्योंकि वो खुद से फाइंड आउट करना होता है सोल पर्पस हमारा क्या है। जब तक आपको अपना सोल पर्पस नहीं मिलता तब तक तो आपको अपने ऊपर काम करते रहना है। बट डेफिनेटली अगर आपके मन में इतनी इच्छा है कि मेरा सोल पर्पस क्या है जानने की, अगर बार बार आजकल आप वर्ड सुने थे, जब मैं अपने सोल पर्पस को मुझे मिला तो मैंने पहले सुनती थी ये वर्ड कि आप किसी सोल पर्पस के तहत आए हो, या फिर आप एक चूजन वन हो, आपको यहाँ पर भेजा गया है। तो मुझे जब इन चीजों की समझ नहीं थी, मैं अभी कुछ उसी स्टकनेस में थी कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, तब तक मुझे नहीं पता था। बट एक दिन, एक टाइम, या एक कह लीजिए साइकिल ऐसा आता है जो एक कह लो कि आपकी जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। आपको जो चीजें आपके अंदर से होती हैं वो निकल के बाहर आती हैं कि आप एक क्या बनना चाहते हो, ठीक है। वो आप एक अपना ज्ञान का कैसे विस्तार करना चाहते हो, वो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी जो कह लो आप लाइन में हो जिस पे भी आपने स्टडी की है, मे बी आपकी वो उससे सोल पर्पस आपका बिल्कुल डिफरेंट हो, या फिर आप उसी लाइन में ही अपना सोल पर्पस करते रहो। तो सोल पर्पस जानने के लिए आपको खुद पे ही इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। कोई आपको सोल पर्पस नहीं ऐसे बताएगा कि आपका ये सोल पर्पस है। हाँ, आप पता करवाते हो, आप सुनते हो, आप टैरो रीडिंग में सुनते हो कि आपका सोल पर्पस है, आप चूजन वंस हो, आपको धरती पर इनकारनेट किया गया है कुछ ऐसे काम करने के लिए, कुछ ऐसी सेवाएं देने के लिए, या फिर कुछ ऐसा अलग जो प्रोड्यूस करने के लिए जो आज तक आपकी शायद फैमिली में किसी ने ना किया हो, तो आप उस काम के लिए बने हो। ये सब कुछ आता है जब आप बहुत सारा अपने आप पर काम कर लेते हो। वो खुद से ही आता है, वो खुद से ही अंदर से जो विजडम है ना, वो खुद अंदर से निकलती है कि विजडम क्या है। तो कभी भी अगर अपना सोल पर्पस जानना हो तो आप एक बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में बैठिए और अपने आप को अंदर से जो आवाज आए ना कि मुझे ये काम करने में अच्छा लगता है, हो सकता है वो किसी को डांस सिखाना ही वो भी तो एक कला का, अपनी कला को अलग अलग लोगों में बांटना है। हो सकता है आप टीचर हो, आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, हो सकता है आपके अंदर इतनी विजडम है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का इतना ज्ञान है कि आप उसको और आगे जो लोग हैं जो अभी कलयुग में भटकती है आत्माएं जो भी है उनको आप एक सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। तो सोल पर्पस को आप फाइंड खुद से करिए, मैं तो यही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि आपको जब अपना सोल पर्पस खुद से मिलेगा ना तो आप उसको
पूरा करने के लिए पूरे दिल से जुट जाओगे और दिल से उसके लिए काम करोगे। जैसे आपको लगे कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे नीडी पीपल की हेल्प करनी है, आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाओगे। या फिर अगर आपको लगे कि मुझे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा क्रिएट करना है जो आज तक किसी ने ना किया हो, डीप स्टडी करनी है, मुझे एक ऐसा स्पिरिचुअल हीलर बनना है, या फिर कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को इतना हाई बूस्ट करना है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, तो ऑटोमेटिकली आप उस पे लग जाते हो। एक दिन ऐसा आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने आपको इस जो कमेंट कोई आया था मेरे को मेरी वीडियो पे, तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया कि सोल पर्पस को कैसे ढूंढे। तो अगर आपको सोल पर्पस मिल गया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी एनर्जीज होती हैं, जो भी कलेक्टिव की एनर्जीज हैं, उनके लिए थैंक यू यूनिवर्स। और क्लेम, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए फॉर पॉजिटिव एनर्जी। और अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए अपने आप पर काम हमेशा करते रहिए, यही मैं रिकमेंड करूंगी, ठीक है। तो आज की कलेक्टिव की एनर्जी मैंने आपके साथ शेयर की है आफ्टर एंडिंग ऑफ 999 पोर्टल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियोस मैं लाती रहूंगी। तो अगर आपको इनर वर्क और हीलिंग कैसे करनी है वो सीखनी है, तो मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ला रही हूँ हीलिंग और इनर वर्क की। जैसे कि कई लोग बहुत सारे बड़े बड़े पैकेजेस बेच रहे हैं, ऐसे हीलिंग करवाइए हमसे, इतना पैसा दीजिए हम आपकी हीलिंग कर देंगे। बट मैं आपको कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने की। आपको अभी कोई पैसा नहीं ले रही, कोई पैसा नहीं रखा, मैं जस्ट आपको एक विजडम अपनी दे रही हूँ। तो आप इसके बदले में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना, ताकि ये उन डिवाइन फेमिनाइन के पास या उन ऐसी सोल्स के पास पहुंचे जो अभी थोड़ी सी डार्कनेस में हैं, ताकि उनको थोड़ी सी हीलिंग और थोड़ा सा जो मोटिवेशन है वो मिल सके। यही मेरा पर्पस है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओम साई राम। थैंक यू सो मच।